हेलो दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। धर्मसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। एक बार राजा धर्मसेन अपनी राजसभा में बैठा था। सिपाही 4 चोरों को पकड़कर राजा के सामने लाए। वे चोर एक सेठ के यहाँ सेंध लगाते हुए पकड़े गए थे। राजा चोरों का अपराध सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। इनको सूली पर चढ़ा दो। चोरों को जल्लादों को सौंप दिया गया। एक एक करके 3 चोरों को सूली पर चढ़ा दिया गया। जब चौथे चोर को सूली पर चढ़ाने की बारी आई, भाई जल्लादों, मुझे मारने से पहले राजा से मिला दो। मैं बड़ी विद्या जानता हूँ, मेरे साथ वह विद्या भी चली जाएगी। चोर की बात सुनकर सिपाहियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसे दोबारा राजा के सामने ले गए। अरे दुष्ट चोर, तू कौन सी बड़ी विद्या जानता है? महाराज, मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। वहां उपस्थित लोग चौंक पड़े। महाराज, इससे राजमहल में ही सोने की खेती करवाई जाए। इसकी बात सच न निकले तो इसे फांसी दे दी जाए। राजा ने मंत्री की बात मान ली। राजमहल में एकत्र सुरक्षित स्थान की जुताई कराई गई। सोने के बीज तैयार कराएं। सोने के बीज सरसों के दाने जैसे छोटे छोटे थे। महाराज, सब कुछ तैयार है, अब आप सोने के बीज बोए। सोने के बीज तुम क्यों नहीं बो देते? महाराज, चोर के हाथ से बोए हुए सोने के बीज उग नहीं सकते। सोने के बीज उसी व्यक्ति के हाथों से बोए जाने चाहिए जिसने कभी चोरी नहीं की हो। इसलिए आप ही बीज बोए। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गया। फिर बोला, मैंने भी बचपन में पिताजी का कुछ धन चुराया था। तो मंत्री जी बीज बोए। भाई, बचपन में तो मैंने भी कई बार चोरी की थी। तो न्यायाधीश जी बीज बोए। मैंने भी बचपन में एक बार माँ के रखे हुए लड्डू चुराकर खाए थे। दरबारियों में से कोई व्यक्ति बीज बोए। लेकिन कोई भी दरबारी ऐसा नहीं मिला जिसने जीवन में कभी चोरी न की हो। महाराज, जब यहाँ सभी चोर एकत्र हैं, तब अकेले मुझे ही क्यों फांसी दी जा रही है? राजा हंस पड़ा। सभा में उपस्थित सभी लोगों को भी हंसी आ गई। राजा उससे प्रसन्न हुआ। राजा ने उस बुद्धिमान चोर को छोड़ दिया और उसे अपने सभा में ऊंचे पद पर रख लिया। यदि आपको हमारी स्टोरी पसंद है तो इसी प्रकार की मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक शेर पिंजरे में बंद था। एक किसान उधर से निकलता है। शेर को देखकर डर जाता है और भागने लगता है। तभी शेर बोलता है, ठहरिए श्रीमान जी, मैं बहुत देर से पिंजरे में कैद हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। आप मुझे पिंजरे से निकाल दीजिए। नहीं नहीं, मैं पिंजरा नहीं खोलूंगा। बाहर निकलकर तुम मुझे खा जाओगे। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको नहीं खाऊंगा। मुझ पर दया कीजिए, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए। पिंजरे का दरवाजा खोल दीजिए। किसान को दया आ जाती है। वह पिंजरा खोल देता है। पिंजरे से बाहर निकलते ही शेर किसान की ओर झपट्टा मारता है। बहुत देर से इस पिंजरे में बंद था। मैं बहुत भूखा हूँ। पहले तुम्हें खा लूंगा और बाद में पानी पी लूंगा। अरे, यह क्या कर रहे हो? तुमने कहा था तुम मुझे नहीं खाओगे। वह सब तो मैंने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए कहा था। मैं भूखा हूँ, तुम मेरे भोजन हो। मैं अभी तुम्हें खा लूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जरा रुको, चलो किसी से फैसला करवा लेते हैं। तभी वहां एक लोमड़ी आती है और वह शेर को देखकर भागना चाहती है। आओ, हम इस लोमड़ी से फैसला करवा लेते हैं। ठीक है, आओ इधर हमारा फैसला कर दो। लोमड़ी डरते डरते उनके पास आती है। बहन, हमारी बात सुनो। यह शेर पिंजरे में बंद था।
मुझे इस पर दया आ गई, मैंने पिंजरा खोल दिया। अभी शेर मुझे खाना चाहता है। मैं कुछ समझी नहीं। समझकर फैसला कर सकती हूँ। तो आप पिंजरे में बंद थे। नहीं पिंजरे में, यह नहीं मैं बंद था। तो पिंजरा शेर में बंद था। अरे मूर्ख, यह क्या कर रही है? बहन, शेर पिंजरे में था और मैं गांव से आ रहा था। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कैसे बंद था? शेर तो इसमें आ ही नहीं सकता। तुम वास्तव में मूर्ख हो, मैं ही पिंजरे में था। मुझे विश्वास नहीं होता। आप इस पिंजरे में बंद नहीं हो सकते। शेर गुस्से से दहाड़ता हुआ पिंजरे में घुस जाता है। देख, मैं पिंजरे में ऐसे बंद था। अब जल्दी बता। दरवाजा ऐसे ही खुला था। नहीं, यह खुला नहीं था, ऐसे बंद था। किसान पिंजरे का दरवाजा बंद कर देता है। आप अंदर ही आराम कीजिए। नमस्कार। किसान और लोमड़ी हंसते हुए अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यदि आपको हमारी स्टोरी पसंद है तो इसी प्रकार की मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।